बंद करो एफएफसी को एक्टिवेट करो एफएफसी को एक्टिवेट करो आरटीए को एक्टिवेट करो। अरशद हुसैन मोगलू है, मैं लाल बाजार से बिलोंग करता हूँ। तो हम यहाँ प्रेस क्लब में प्रेस कॉलोनी में पेरेंट्स एसोसिएशन स्कूल फी के मुताबिक ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। आज के प्रोटेस्ट के हवाले से बताइए सर। देखिए, ये क्या है आपकी मुश्किलात ये है कि 5 अगस्त 2019 से कश्मीर टोटल बैठा हुआ है, पूरा कश्मीर बैठा हुआ है एक्सेप्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। लेकिन ये पूरा जो कश्मीर बैठा है और इसके पीछे गवर्नमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ऑर्डर निकाला 30% हम फ़ी कम करेंगे, लेकिन स्कूल वाले वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वो पूरा कंप्लीट ले रहे हैं। तो और प्लस एनुअल चार्जेस इस तरह से चोरी छुपे ले रहे हैं। पहले 2000 एनुअल चार्जेस था या 1000, अभी 12 से 15,000। अच्छा, वो भी पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ पड़ रहा है और बहुत परेशान कर रहे हैं पेरेंट्स को। स्कूलों में रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, कुछ ना कुछ इशू पहले कंप्लीट कर लीजिए। सर, आपने देखा ही होगा या सुना होगा कि कोर्ट के ऑर्डर्स है कि जो एडमिशन फीस है वो मत ले लीजिए। यहाँ तक कि अगर हम पेरेंट्स एसोसिएशन के जो ऊपर हेड बैठे हैं, चाहे हम अस्मा गुनाई की बात करें, JN वार साहब की बात करें, उन्होंने बोला कि जो ट्यूशन फीस है, जो एडमिशन फीस है, वो माफ़ कीजिए। तो उसके बावजूद भी स्कूल वाले एडमिशन फीस पूरा कंप्लीट ले रहे हैं और इनको भी हायर अथॉरिटीज़ को भी पता है। हम कहते हैं कि आप हायर अथॉरिटीज़ में किस किस को पता है सर? सबको पता है, सबके बच्चे इन स्कूलों में हैं। 50,000 कोई लेता, कोई 1 लाख रुपया लेता है। आप DPS को देख के बिजनेस स्कूल सामुन साहब के भी नॉलेज में होगा, जरूर होना चाहिए। उनसे आप मिले, उन्होंने क्या कहा इस बार? अरे, हम तो 2 बार उनसे मिले हैं, तो हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि हम ये करेंगे, लेकिन स्कूल वाले इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अगर इस बार भी हम बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट से कुछ नहीं हो रहा है, और इसके बाद हम इससे ज़्यादा खतरनाक प्रोटेस्ट करेंगे। हम ऑन द वे आएंगे बच्चों को लेकर और हम भूख हड़ताल करेंगे, हम उठेंगे। अगर आपने सामुन साहब की नोटिस में लाया तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? अभी तक तो कोई एक्शन। तब तो स्कूल वाले इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तो स्कूल वाले हैरेस करना बंद करते पेरेंट्स को, और पेरेंट्स कर। और दूसरी बात, एक मेन बात है जो कि ये है, ये लोग स्टाफ के बारे में बोल रहे हैं। आप स्कूलों को देखिए, मैं सामुन साहब से कह रहा हूँ, डॉक्टर सामुन साहब से, कि आप स्कूलों के पीछे देख के उनके पीछे आदमी लगाइए। 1 साल में 4 बार टीचर बदलते हैं, तो किन टीचरों के लिए हम पे करेंगे? कौन कौन से स्कूल इसमें शामिल है? इसमें बहुत सारे, जितने श्रीनगर वैली में स्कूल्स है, DPS के हैं, हार्वर्ड के हैं, OSS के हैं, लर्निंग पॉइंट के हैं, ग्रीन वैली के हैं, बहुत सारे स्कूल्स है। कितनों का नाम हम ले लेंगे? तो आज हर कदम के बाद स्कूल है, और आज उनके पास कुछ नहीं होता है, कल स्कूल डालते हैं, 1 साल बाद बहुत कुछ होता है। जबकि स्कूल का काम है कि नो लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलना चाहिए, और 1 साल बाद उनके पास करोड़ों होते हैं, फिर भी कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। करना बंद करो वेक अप गवर्नमेंट, 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 वेक अप गवर्नमेंट। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो। नो सुकून नो फीस, नो सुकून नो फीस, नो सुकून नो फीस। नाम बताइए। मैं एजाज अहमद बेग, प्राइवेट स्कूल कश्मीर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो सर, आज के प्रोटेस्ट के हवाले से बताइए, जो आप अभी प्रेस कॉलोनी में सर कर रहे हैं प्रोटेस्ट खाली इस चीज़ के लिए नहीं, एक चीज़ के लिए नहीं है, कितनी चीज़ें हम बताते, बहुत सारी चीज़ों के लिए है। अब इस वक्त हमें सबसे बड़ा मसला है कि हमारे बच्चों को हिरास कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को हिरास कर रहे हैं स्कूल वाले कि आप फ़ीस ले लो, फ़ीस दे दो और पेपर वगैरह ले लो। वो आप यहाँ सारे वर्ल्ड को पता है कि पिछले 5 अगस्त से हमारी क्या हालत हो चुकी है। तो चलो, वो हमने प्रोवाइड किया, वो फीस भी हमने कहीं से क्या कर दिया, वो क्या हमने कहाँ से लाया, वो मगर हमने दे दिया। आफ्टर दैट हमने इनको यही बोल दिया कि अब अगर आप स्कूल वाले, जो लॉकडाउन पीरियड था, उस लॉकडाउन का पीरियड के 50% फीस आप माफ़ कर दो और 50% ले लो। तो ये जो फीस होता है, ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमें मैडम वगैरह को फीस देना पड़ता है, तो उसके लिए हमने ये फीस कम पड़ेगा। फीस एक्चुअली 3 कंपाउंड होते हैं, एक ही कंपाउंड उनमें से जो टीचरों का फीस दे रहे हैं, वो कंपाउंड हम देने के लिए तैयार हैं।
जबकि 70% इनको बाकी कंपाउंड्स के लिए फीस दे रहे। वो बोल रहे वो बिल्डिंग चार्जेस दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो, वाटर वर्क्स का चार्जेस दे दो, बिल्डिंग का चार्ज दे दो। वो हमसे कहाँ, वो सारे दुनिया को पता है, ये वर्ल्ड को पता है कि हर एक बिजनेसमैन, हर एक कारोबारी लोग, जितने भी कारोबारी लोग हैं, सब के सब बैठ चुके हैं। अब इसके अगेंस्ट हम सारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हमने हर एक का दरवाज़ा खटखटाया, पर हमें नतीजा क्या उधर से मिला? उधर से कोई भी नतीजा अगर हम सबसे बड़े दरवाजे की बात करें वो है डॉक्टर असगर सामून, तो उन्होंने क्या कहा इस बारे में? असगर सामून साहब ने पिछले बार, आपको पता होगा कि रमज़ान का महीना था, उन्होंने ट्वीट एक कर दिया कि स्कूल का फीस नहीं लिया जाएगा तब तक जब तक टोटली, उन्होंने बोला ज़ीरो भी नहीं लिया जाएगा तब तक जब तक लॉकडाउन है। आफ्टर दैट 2 ही दिन हो गया, सहरी के टाइम असगर सामून साहब ने फिर ट्वीट किया कि नहीं जी फीस भरना पड़ेगा और साथ में ये बस चार्जेस भी भरना पड़ेंगे। तो असगर सामून के पास अभी तक हमने लगभग 10 चक्कर किए हैं, मगर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। तो सर एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपसे, आपने सुना ही होगा कोर्ट के ऑर्डर्स है जी सर, वो आपको भी पता होगा कि जो एडमिशन फ़ीस है वो टोटल मतलब मत लीजिए पेरेंट से, लेकिन इसमें कुछ सोर्सेज के हवाले से मतलब एक खबर है कुछ स्कूल्स ऐसे भी है जिन्होंने एडमिशन का फ़ीस लिया है, पेरेंट्स ने पे भी किया है, इस वजह से कि हमारे बच्चों का कैरियर ख़राब ना हो जाए। जनाब मैं आपको लेकिन आप वो रिफंड नहीं कर रहे हैं। ये जनाब मैं बता दूं आपको, आपकी नॉलेज में लाने के लिए ये कह रहा हूँ कि ये जो 500, 600 से 700 रुपये के स्कूल वाले हैं उन्होंने ख़त्म कर, उन्होंने नहीं ले लिया। कौन कौन से स्कूल इसमें शामिल है जो ये माफिया चला रहे हैं? ये माफिया बोला DPS है, मिंटो सर्कल है, बहुत सारे स्कूल हैं। आपने डॉक्टर असगर सामून के नोट्स में लाया कि ये कोई वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? देखिए सर, अगर आप असगर सामून के ऑफिस में जाएंगे तो आप स्कूल एसोसिएशन के पेपर्स देखेंगे कि कितने हमने नोट से कितने एप्लीकेशन हमने उनको दे दिया, या डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल के कितने दे दिए, मगर हमारी सुनवाई कोई नहीं करता। मैंने आपको पहले ही बोला, हम हर एक दरवाजे पे गए, हर एक दरवाजा हमने खटखटाया, पर कोई किसी ने नहीं हमारी सुनी है। अच्छा, इवन कि आप गवर्नमेंट ऑर्डर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एनुअल फीस वगैरह कुछ नहीं लिया जाए, मगर हमें फोर्स किया जाता है एनुअल फीस भर दो, एनुअल चार्जेस भर दो। इवन दैट कि अब मुझे लगता है कि बस चार्जेस ले लेंगे और फुल फाइन ये ट्यूशन फीस लेने के लिए हमें स्ट्रेस किया जाता है। हम गवर्नमेंट से यही आपके पास हम इसीलिए आए, आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं। आपने भी बात की असगर सामून साहब के ट्वीट की, तो उन्होंने पहले ट्वीट किया तो फीस माफ है, उसी दूसरे तीसरे ही दिन सहरी को ट्वीट किया कि नहीं फुल फीस भरना है। तो क्या कहेंगे आप तो इसमें क्या कहेंगे? ये तो कोई इनका आपस में रिश्ता होगा, कोई अटैचू का रिश्ता होगा, और बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर उन्होंने एक इतने बड़े ओहदे पे, एक ऑफिसर है, छोटे मोटे ओहदे पे नहीं है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि कोई ट्यूशन फीस नहीं होगा और बस फीस के बारे में भी हम देखा जाएगा क्या होगा। और दूसरे या तीसरे दिन सहरी को उनको ट्वीट करने की क्या प्रॉब्लम हुई, क्या ज़रूरी पड़ा कि रातों रात उन्होंने ट्वीट कर दिया कि नहीं बस फीस भरना है, बस फीस के बारे में भी सोचा जाएगा। ये क्या? अच्छा, अगर अब उन्होंने ही ये ऑर्डर निकाल दिया कोई ये एनुअल चार्जेस नहीं होगा, कोई बस चार्जेस नहीं होगा, मगर स्कूल तो ले रहे हैं। तो हम एप्लीकेशन, हम इस वक्त भी हमारी एक एप्लीकेशन गई है डायरेक्टर एजुकेशन के पास, आज 3 दिन हो गए, डीसी साहब के पास हमने किया, डीसी साहब ने SDM साहब के तरफ किया, मगर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। तो जबकि स्कूलों में हज़ारों पेरेंट्स हैं, वो परेशान हाल है कि उनको धक्के दे रहे हैं, धक्के मार रहे हैं। कल ओखिल स्कूल है कोई, उन्होंने पेरेंट्स को पीटा भी है उधर। तो ये एक अलमिया है। इतने देखो, 3200 स्कूल है टोटल इस कश्मीर में, मगर 3200 स्कूल और लाखों के तादाद में पेरेंट्स हैं, मगर कुछ पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सारे सोए हुए। चलिए सर, आपको पेरेंट्स को हिरास करना बंद करो, पेरेंट्स को हिरास करना बंद करो, पेरेंट्स को हिरास करना बंद करो, FFC को RTE को होश में आओ, असगर सामून होश में आओ, नो स्कूल नो फीस के हवाले से बात कीजिए। जी, मैं प्रेसिडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कश्मीर खुर्शीद अहमद। आज जो ये यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तकरीबन जितने भी स्कूल श्रीनगर सिटी के हैं सभी पेरेंट्स आज यहाँ पे जमा हुए हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है इसका एक मेन कारण है कि जो हाल ही में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक ट्वीट किया गया था कि हम पेरेंट्स को ट्यूशन फ़ी में 30% रिड्यूस करने जा रहे हैं, लेकिन अलमिया ये है कि आज तक वो ऑर्डर ऑन द ग्राउंड
इन्फोर्स नहीं हो रहा है। अगर यही ऑर्डर सेम टू सेम प्राइवेट स्कूलों के लिए होता तो शायद ये एक दिन के अंदर अंदर मंजर आम पे आता, लेकिन बदकिस्मती की है जो भी ऑर्डर पेरेंट्स के हक में होता है, समझ नहीं आ रहा उस चीज़ को डिले क्यों किया जा रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सामून साहब से, एलजी साहब से कि कम से कम, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगस्त 5 से लेके आज तक जो जम्मू कश्मीर अवाम की हालत क्या है, सारा टूरिज़म, सारा ट्रेड, सारा ट्रांसपोर्ट ठप था। अब थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है, लेकिन आपको कारोबार की हालत पता है, सारा कारोबार बैठा हुआ है। तो हम चाहते हैं कम से कम ट्यूशन फीस में 50% रियायत मिलनी चाहिए। हम सब इसके साथ हैं। तो इस 50% की ट्यूशन फीस में रियायत मिलनी चाहिए और आर्डर को फिलफोर इन्फोर्स किया जाए, ताकि पेरेंट्स को एक राहत मिले। जो उम्मीद लगा बैठे हैं पेरेंट्स गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, तो उसी उम्मीद के तहत हम ये चाहते हैं कि इस आर्डर को तुरंत इन्फोर्स किया जाए। और दूसरी बात, एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट। खुर्शीद साहब, इससे पहले आप इस हवाले से बोले, आप बताइए हमें, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था हाल ही दिनों में, जैसा कि आपको पता है कि जैसे फी फिक्सेशन कमेटी ऑर्डर 01/2019 में क्लियर लिखा हुआ है ट्यूशन फ़ी, और ट्यूशन फ़ी में आपको बिजली फीस, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फीस, और उसमें वाटर फीस, और उसमें दूसरा होता है मेंटेनेंस चार्जेस और एक्स्ट्रा लगा हुआ है, और उसमें ट्यूशन फीस भी आता है। ये 100% ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ मैं। जबकि आपको पता है कि सभी स्कूलों ने, जितने भी स्टाफ है, कुछ स्कूलों ने तो स्टाफ को निकाल दिया और कुछ स्कूल स्टाफ को सिर्फ 50% सैलरी इस समय दे रहे हैं। उनका ये कहना कि इससे हमारे मतलब जो भी बजट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये गलत है। 30% अगर आप ऑडिट भी कराएंगे, अगर स्कूल चाहते हैं 5 साल का बैलेंस शीट तमाम स्कूलों को ऑडिट किया जाए, और आप देखिए कि कितना इनकम और एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। तकरीबन जैसे कि दिल्ली में 3 साल पहले जो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने वहाँ पर स्कूलों का ऑडिट करवाया। तो जब ऑडिट करवाया उसके बाद 4 साल तक कोई फी हाइक नहीं हुई दिल्ली में, इतना पैसा वहाँ से निकला। तो इसी तरह यहाँ पर ये कहना ये कोई जेन्युइन बात नहीं है। और 90 से लेकर आज तक हम बिना एजुकेशन के फी दे रहे हैं, विदाउट एजुकेशन। तो हर बार, इस बार कोविड के चलते हमने स्कूल वालों से रिक्वेस्ट की थी कि इस बार हमें एक रिलीफ दिया जाए, क्योंकि सारे बिजनेस ख़त्म हो चुके थे, एक रिलीफ मांग रहे थे। और दूसरी बात, अगर ये बोलते हैं कि हमारे गुजारा नहीं हो सकेगा या इम्पैक्ट पड़ेगा जो स्टाफ है, ऑडिट करा दीजिए अपने स्कूलों का, आप देखिए कितना निकल आएगा। मुझे लगता है कि 15 साल तक यहाँ पर पेरेंट्स को फीस ही नहीं देनी पड़ेगी। और दूसरी बात है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट क्लियरली लिख रहा है कि एडमिशन फीस बैन है। एज पर फी फिक्सेशन कमेटी, एज पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एज पर ऑर्डर ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, एज पर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सब ने ये कहा है कि एडमिशन फीस बैनड है, कोई नहीं लेगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि सभी बिजनेस स्कूलों ने एडमिशन फीस लिया, अंडर द टेबल लिया, सबको पता है।